प्रिय विद्यार्थियों, आप सभी का स्वागत गोविंद गुरु राजकीय महाविद्यालय बांसवाड़ा के यूट्यूब चैनल पर तृतीय वर्ष संस्कृत के विद्यार्थियों के लिए संस्कृत के प्रथम प्रश्न पत्र में कठोपनिषद पाठ्यक्रम में समाहित है। प्रथम वल्ली की कारिकाओं का हमने अध्ययन किया। यम नचिकेता संवाद बहुत अद्भुत, अनुपम और अद्वितीय एक वृत्तांत है जो विश्व साहित्य में इस प्रकार के वृत्तांत बहुत दुर्लभ है। मैं ये कहूँगा कि ये केवल तृतीय वर्ष के विद्यार्थियों के लिए नहीं, तो संपूर्ण विद्यार्थियों के लिए अनिवार्य होना चाहिए। जो अपने जीवन के मर्म को नहीं समझ पाए उनके लिए ये वृत्तांत, ये प्रसंग बहुत मायना रखता है। बालक नचिकेता द्वारा 3 वरदान मांगे जाने पर यमराज उसे 2 वरदान दे देते हैं। तीसरे वरदान में उसकी परीक्षा के लिए उसे नाना सुख सुविधाओं का प्रलोभन दिखाते हैं। नचिकेता अपनी जिद पर कायम रहता है और उन सुविधाओं को एक तरह से ठुकरा देता है और अपने आत्म जिज्ञासा रूपी वरदान पर अडिग रहता है, जिस पर प्रसन्न होकर के यमराज उसे उसकी प्रशंसा करते हुए कहते हैं। यहाँ यही 3 कारिकाओं का, द्वितीय वल्ली की 3 कारिकाओं का अध्ययन कर चुके हैं। आइए आगे देखते हैं इन कारिकाओं में क्या है। चौथी कारिका है। इसके पूर्व तीसरी कारिका का थोड़ा सा हल्का सा परिचय, प्रशंसा कर रहे हैं। तीसरी कारिका में यमराज ने नचिकेता की प्रशंसा की थी कि हे नचिकेता, मैंने तुम्हें बहुत सारी सुख सुविधाएं दिखाई, लेकिन तुमने उन प्रिय दिखने वाले जितने भी सुख सुविधाओं की मैंने लाइन बताई तुमको, लेकिन तुमने उसमें, साधारण मनुष्य उसमें डूबे रहते हैं, लेकिन तुमने उसको नकार दिया और तुमने त्याग करके अपने महान लक्ष्य के लिए ही उस पर अडिग रहे। तुम धन्य हो। इस प्रकार यहाँ क्या है, आइए चौथी कारिका देखते हैं। इंपॉर्टेंट, महत्वपूर्ण कारिका है। दूर में ते विपरीते विशुचि अविद्याया च विद्येति ज्ञाता विद्याभीप्सिनं नचिकेतसं मन्ये नत्वा कामा बहवो लोलुपन्तः। ये दूरम का तात्पर्य होता है बहुत ज़्यादा, अत्यधिक। यहाँ उपनिषद के अर्थ में एते, ये, विपरीते विशुचि, विपरीत, विशुचि अत्यंत, परिणाम में अत्यंत विपरीत परिणाम देने वाली। अविद्या च या च विद्येति ज्ञाता, अविद्या, जो अविद्या और जो विद्या के नाम से जानी जाती है, ये अत्यंत ही परस्पर विपरीत फल देने वाली है। ये दोनों मार्ग हैं, श्रेयस और प्रेयस मार्ग की बात कर रहे हैं यमराज। उसको इस रूप में भी जाना जाता है। यमराज का कहना है कि ये दोनों प्रेयस और श्रेयस मार्ग क्रमशः किस नाम से जाने जाते हैं? अविद्या या च विद्या इति ज्ञाता। इन्हें अविद्या भी कहा जाता है। प्रेयस मार्ग को अविद्या कहा जाता है और श्रेयस मार्ग को विद्या कहा जाता है। ये बहुत महत्वपूर्ण कारिका है। ये विद्या भारतीय अध्यात्म शास्त्र का प्रतिपादक शब्द है, विद्या। इसलिए कई विश्वविद्यालयों ने अपने विश्वविद्यालय के मोनो में, ध्येय वाक्य में इसको विद्या विन्दते अमृतम ये लिखा है। विद्या से हम अमृतत्व की प्राप्ति करें, अध्यात्म से हम अमृतत्व की प्राप्ति करें। विद्या का तात्पर्य केवल सामान्य जो स्टडी मटेरियल है या पढ़ाई का जिसे हम विद्या रूप लेते हैं, वो उसका थोड़ा छोटा अर्थ है। जितने भी पाठ्यक्रम हैं जो जीवन प्रबंधन से जुड़े हों, चाहे टेक्नोलॉजी से जुड़े हुए हों, जो कंप्यूटर से जुड़े हुए हों, कला वाणिज्य विज्ञान से जुड़े हुए हों, जो आजीविका प्रदान कराने के लिए आवश्यक हैं। व्यक्ति भौतिक उन्नति प्राप्त करता है, उससे अभ्युदय प्राप्त करता है, सैलरी पाता है व्यक्ति परिवार के भरण पोषण के लिए। ये सब अविद्या में आते हैं। अविद्या ये विद्या नहीं है। विद्यार्थी अच्छी तरह से समझ लें। उनको विद्यार्थी भी इसलिए कहा जाता है कि वो विद्या के अर्थी बने, क्योंकि डॉक्टर, इंजीनियर, वकील बनाने वाली जो भी मटेरियल है उसको मटेरियल साइंस कहते हैं। ये सब अविद्या की श्रेणी में आता है। तो कहा गया, कई विश्वविद्यालय की जो सूक्तियों में ये भी लिया गया, अविद्या मृत्युम त्यक्त्वा विद्यामृतमश्नुते। अविद्या से हम मृत्यु को पार करके, अर्थात जीवन को बढ़िया अच्छी तरीके से व्यतीत करके अंत में अमृतत्व को प्राप्त करें। हमारा लक्ष्य अमरता होना चाहिए।
जिए परंतु यों जिए की याद तो करे सभी, मरो मरे परंतु यों मरे की याद तो करे सभी। तो इस प्रकार यमराज यहाँ नचिकेता को बोध करा रहे हैं कि ये दोनों, हे नचिकेत, मैंने विद्या और अविद्या दोनों मार्ग तुम्हें बताए, इन्हें क्रमशः प्रेयस और श्रेयस मार्ग हैं, इन्हें क्रमशः अविद्या और विद्या, प्रेयस को अविद्या, श्रेयस को विद्या कहा जाता है। अब यमराज नचिकेता की प्रशंसा करते हुए कहते हैं कि विद्याभिप्सिनम नचिकेत संबन्ने, मैं तुम नचिकेता को विद्याभिप्सिनम, अभिप्सिनम इति अभिप्सा इच्छा करने वाला, विद्याभिप्सु अभिप्सिनम विद्या का चाहने वाला, विद्या का इच्छुक, नचिकेत सम तुम नचिकेता को मन्य मानता हूँ। हे नचिकेता, मैं तुमको विद्या को चाहने वाला सच्चा विद्यार्थी मानता हूँ। क्यों? चौथी पंक्ति में, नत्वा कामा बहवो लोलुपन्तः, क्योंकि तुम्हें बहुत सारी कामनाएं लुभा नहीं सकी। व्यक्ति को जीतने के लिए, व्यक्ति को वश में करने के लिए या व्यक्ति को मनाने के लिए देने की प्रवृत्ति होती है, वो मान जाता है, कुछ दे दो मान जाता है, सामान्य सामदान दंड भेद। यहाँ यमराज ने प्रयत्न किया नचिकेता को अपने मार्ग से हटाने का, परीक्षा की। स्वयं कह रहे हैं कि मैंने तुम्हें बहुत सारा लालच दिखाया, लोभ दिखाया, लेकिन वो कामनाएं, वो इच्छाएं, वो भोग तुम्हें लुभा नहीं सकी, तुम्हें आकृष्ट नहीं कर सकी, इसलिए मैं तुम्हें सच्चा विद्यार्थी मानता हूँ। हे नचिकेता, तुम विद्या के चाहने वाले हो। तो ये इस प्रकार इस कारिका को मैंने बताया। अब आप इसका ही कंटेंट नोट करें, मैं बता देता हूँ फलक पर। ये कारिका का संदर्भ है। प्रस्तुत कारिका में हम श्रेयस और प्रेयस मार्गों को क्रमशः विद्या और अविद्या बताते हुए नचिकेता को विद्या का चाहने वाला श्रेयस मार्ग ही सिद्ध करते हैं। इस प्रकार विद्या और अविद्या रूप से जानी गई जो ये दोनों अत्यंत स्वभाव वाली, विपरीत स्वभाव वाली, विपरीत फल देने वाली हैं, और वही बताया जो इसमें है। आप इसको पॉज करके नोट कर लें और ये अगली कारिका हम पढ़ें। इस कारिका का बहुत अच्छा परीक्षा मानने लायक महत्वपूर्ण है, जीवन की परीक्षा में भी हम पास हों, और विद्या अविद्या दोनों पूरे जीवन पर्यंत हम विद्या के अच्छे अर्थी चाहने वाले बने। विद्या का अर्थी, विद्या या अर्थी थी विद्यार्थी। तो अगली कारिका अगले वीडियो में पढ़ेंगे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय।